ट्रेन में धक्का देकर चढ़ाने वाले पुलिस इंचार्ज का होना, ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना या फिर नूडल्स के सूप में नहाना, ये चीजें सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जापानीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि आप जापान के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहे। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो अपने अद्भुत आविष्कारों के लिए मशहूर है। जितना खूबसूरत ये शहर दिखता है, उतनी ही असामान्य चीजें यहाँ देखने को मिलती है। हो सकता है हमारे लिए ये अजीब है, लेकिन जापान में ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 7। हमारे माता पिता ने हमें बचपन से ही खाना खाते वक्त या चबाती वक्त आवाज नहीं निकालना सिखाया है। हम इसे बैड मैनर्स मानते हैं, लेकिन जापान में ये बिल्कुल नॉर्मल है। जापान के लोग रेस्टोरेंट में नूडल्स, सूप, टी या कोई और लिक्विड पीते वक्त अगर आवाज नहीं निकालते, जिसे स्लर्पिंग कहा जाता है, तो उस रेस्टोरेंट के शेफ को लगता है कि उसका बनाया खाना लोगों को पसंद नहीं आया। वैसे स्लर्प करके नूडल्स या चाय पीने का एक अपना ही मजा है। नंबर 6। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पे हम रेलवे स्टाफ को अलग अलग ड्यूटी करते हुए देखते हैं, जैसे टिकट चेकिंग, सफाई, सिग्नल बताना वगैरह। लेकिन जापान के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे स्टाफ को रखा गया है जिन्हें पीपल पुशर्स भी कहते हैं। इनका काम होता है पैसेंजर्स को धक्का मारकर ट्रेन के अंदर घुसाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन में बैठ सके और ट्रेन का पूरा स्पेस यूटिलाइज हो सके। वैसे ये काम हम भारतीय बिना पीपल पुशर्स के भी अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 5। जरा सोचिए, आप रास्ते में हो, घर से दूर, और आपको इमरजेंसी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े तो आप क्या करोगे? जी हां, आप पब्लिक टॉयलेट यूज करोगे। लेकिन जापान के शहर टोक्यो में टॉयलेट ट्रांसपेरेंट दरवाजों और दीवारों वाले होते हैं, या यूं कहिए कि ग्लास के होते हैं। लेकिन फिर भी कोई ओपन टॉयलेट में कैसे जा सकता है? असल में इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है कि अंदर जाने से पहले ही आपको पता लग जाए कि टॉयलेट साफ है या नहीं। अंदर जाने के बाद आप दरवाजे को बंद करके लॉक करेंगे तो वो ओपेक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्मार्ट ग्लास टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्लास को ट्रांसपेरेंट और फेड किया जा सकता है। इस हाई क्लास टॉयलेट में आप शायद आपके घर के कंफर्ट को भी भूल जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई जल्दी में हो और दरवाजा लॉक करना भूल जाए तो। नंबर 4। किटकैट चॉकलेट के बारे में हम सब जानते हैं, और कुछ फ्लेवर जैसे कि बादाम और डार्क चॉकलेट तो आपने भी चखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जापान में किटकैट के लिमिटेड एडिशन मौजूद है जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। ये लिस्ट बहुत ही लंबी चौड़ी है। इनमें से अगर कुछ अजीब फ्लेवर की बात करें तो वो है शकरकंद, वसाबी, लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन टी, सोया सॉस, रेड वाइन, ब्रांडी और रेड बीन सूप किटकैट। इंडियन किटकैट तो बहुत ही यम्मी लगती है। ये अजीब फ्लेवर वाले किटकैट के बारे में जापानीज ही जाने। नंबर 3। आपको ये तो जरूर पता होगा कि जापान के लोगों को नूडल्स खाना कितना पसंद है, जिसे वो रेमन भी कहते हैं। लेकिन नूडल्स खाने के साथ साथ इन्हें उसमें नहाना भी पसंद है। जापान के साउथ ईस्ट में हाकोन नाम का एक शहर है जहां रेमन बाथ के स्पा बने हुए हैं। यहां लोग नूडल्स बाथ लेने के लिए जाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि नूडल्स बाथ स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे स्किन और मेटाबॉलिज्म दोनों में सुधार होता है।
नंबर 2, जहां पूरी दुनिया में ट्रैफिक सिग्नल लाइट के कलर्स रेड, येलो और ग्रीन होते हैं, वहीं जापान के सिग्नल रेड, येलो और ब्लू होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी कल्चर के हिसाब से हरे को भी नीला ही कहा जाता है। ग्रीन सिग्नल लाइट को वहां के लोग ब्लू कहते थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल लाल, पीला और हरा रखना चाहती थी। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1973 में जापानी सरकार ने ग्रीन और ब्लू के बीच के कलर को ही ट्रैफिक सिग्नल में ऐड कर दिया। सोचने वाली बात यह है, क्या जापानीज के हिसाब से पेड़ के पत्तों का रंग भी नीला है? नंबर 1, दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान से पूछेंगे कि तरबूज किस आकार का होता है तो वो गोल ही जवाब देगा, लेकिन अगर यही सवाल जापान में रहने वालों से पूछेंगे तो आपको जवाब में मिलेगा स्क्वायर, ट्रायंगल, हार्ट शेप या फिर डायमंड शेप। जापान में सब्जियों को अलग अलग शेप देकर उगाया जाता है, खास तौर पर तरबूज। तरबूज के शेप बदलने की शुरुआत तब हुई जब जापानीज को लगने लगा कि गोल शेप वाले तरबूज फ्रिज में जरूरत से ज्यादा जगह लेते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत आती है। सन 1978 में एक ग्राफिक डिजाइनर ने चौकोर आकार का तरबूज उगाकर सबको हैरान कर दिया। वहीं से ये अलग अलग आकार के फल उगाने की शुरुआत हुई। वैसे तो इस तकनीक को अब दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं, यहाँ तक कि सब्जियां उगाने के अलग आकार के मोल्ड भी बाजार में उपलब्ध है। हालांकि इन डिफरेंट शेप्स वाली सब्जियों की कीमत नॉर्मल सब्जियों से ज्यादा होती है। जापान में कई ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देशों से अलग है। इसीलिए जापान को एक अलग देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर और तौर तरीके दुनिया के तौर तरीकों से बहुत अलग है। कुछ चीजें तो हमें एडवांस लगती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें काफी अजीब लगती हैं।